हेलो एवरीवन। सीआईटी का जो एंट्रेंस हुआ था उसमें अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे तो आपके लिए यह वीडियो है। और उस सीआईटी का एंट्रेंस के बाद फर्स्ट राउंड होने वाला है और फर्स्ट राउंड कब होगा, डेट कितना है, क्या क्या प्रोसेस है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन सा चाहिए जो रिक्वायर्ड होंगे, और उसके साथ फीस स्ट्रक्चर, एनेक्सर, अगर कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट चाहिए तो वो सब कहाँ मिलेगा, कैसे क्या कुछ करना है, ये सब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन बहुत पहले ही निकला था 24 जून को, तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो फर्स्ट राउंड होने वाला है जून में, तो वो फर्स्ट राउंड कैसे होगा, कैसा प्रोसेस होगा, ऐसे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये है इसका एडमिशन का जो पोर्टल है सीआईटी का, ये पोर्टल का वेबसाइट, और उसके साथ आप लोगों को उधर फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेट लिस्ट मतलब जितने भी लोग मेरिट लिस्ट में नाम आया उसके बाद अगर किसी का नहीं आया, अगर सीट वैकेंट रहा तो वेटिंग लिस्ट भी एक पब्लिश किया जाएगा, उसमें आप लोगों का नाम हो सकता है। तो हम लोग फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग एंड एडमिशन जो प्रोसेस है वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे नेम ऑफ प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम देने वाला है। बीटेक एक डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या है, आपको इसमें जेई मेन के थ्रू भी एडमिशन मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला कैंडिडेट्स फ्रॉम बीटीआर एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला जो भी है वो जेई मेन से डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, जो कि 30 तारीख को होने वाला है, सुबह 9 बजे से 12:30 और 1:30 to 5:30 PM, जो कि सीआईटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था बीटीआर रीजन के लिए, उन सबको ये डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा बीटेक में। फिर 1 तारीख को, जुलाई के 1 तारीख को, फिर 9 से 12:30, 1:30 to 5:30, इसमें भी मिल जाएगा जितने भी कैंडिडेट्स सीआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जो ऑल ओवर इंडिया रीजन से हैं उसको मिल जाएगा। फिर डिप्लोमा मिल जाएगा एएमटी में 2 जुलाई को 9 to 9:30 ऑल कैंडिडेट्स होंगे। फिर डिप्लोमा लेटरल होगा 2 जुलाई को 9:30 to 10 AM तक ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स। फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन सब के लिए 2 जुलाई में 10 to 11 AM एंड 11 AM to 12:30 PM। इसमें जो 10 to 11 AM है वो सीआईटी के एंट्रेंस के बेसिस पर होगा, जो बीटीआर रीजन का होगा, और जो 11 से 12:30 तक होगा ये नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड ऑल इंडिया रीजन का होगा। फिर बीटेक लेटरल मतलब किसी ने डिप्लोमा करके रखा है उसको डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन मिल जाता है, उसको कहते हैं लेटरल एंट्री। वो 3 जुलाई में होगा 9 AM to 12:30 PM तक लेटरल एंट्री, जो ऑल रीजन्स ऑल ओवर इंडिया से आ सकता है। बैचलर इन डिज़ाइन, बीडेस, एमडेस, एमटेक, ये सब डायरेक्ट एंट्री होगा 3 तारीख को 1:30 PM to 5:30 PM ऑल कैंडिडेट्स के लिए। और बीटेक वर्टिकल एंट्री और बीडेस वर्टिकल एंट्री 7 जुलाई को 9 to 12:30 PM ऑल कैंडिडेट्स। तो ये रहा आप सबका वो शेड्यूल है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद प्लेस ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग हॉल सीआईटी के, ये आप लोगों का वेन्यू है। काउंसलिंग इधर ही होगा, लोगों को जाना पड़ेगा। फिर कुछ गाइडेंस दे के रखा है इधर, आप लोगों को रिपोर्ट करना है 8:45 AM को काउंसलिंग के लिए। अगर रिपोर्टिंग टाइम में आप लोग नहीं जा पाया तो आप लोगों का सीट फॉरवर्ड हो जाएगा, किसी और को दिया जाएगा। आप लोगों को ये बताया दिया है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट अटेंडिंग द काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस डज नॉट entitle or ensure a seat in any program or branch to any candidate, and the same is subject to successful scrutiny of the required documents। क्या है मतलब, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा। बाकी ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारा ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस
अगर आप लोग क्लियर कर पाए फिर आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। और जो लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो कौन सा सही है, आप लोगों के पास जेई का स्कोर कार्ड, सीआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम और जो मास्टर्स प्रोग्राम था उसमें केयर स्कोर वगैरह ये सब आप लोगों के पास होना चाहिए। एज प्रूफ एक सर्टिफिकेट चाहिए आप लोगों को, क्लास 10 क्लास एक्स मतलब 10 का मार्कशीट, और पास सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट, फिर मार्कशीट, ये दोनों चाहिए। डिप्लोमा मार्कशीट या फिर पास सर्टिफिकेट अगर बीटेक या फिर बीडीएस लेटरल प्रोग्राम ओनली, इसके लिए बैचलर एंड मास्टर डिग्री मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट फॉर हायर स्टडीज ओनली। अगर किसी ने एमएससी पास किया फिर एमटेक करने का सोच रहे हैं तो बैचलर एंड मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए उनको। पीआरसी चाहिए फॉर बीटीआर कैंडिडेट्स एंड रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए रिजर्व सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें लास्ट अटेंड हुआ था, लास्ट जहाँ से 12 पास किया उसका, फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ सेंटर से, ओरिजिनल कॉपी चाहिए जो एनेक्सर 1 में मिल जाएगा। आई फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर से, ओरिजिनल कॉपी एनेक्सर 2 जो नीचे दिया गया है। एंटी रैगिंग एफिडेविट ओरिजिनल कॉपी चाहिए एंड स्टूडेंट अंडरटेकिंग एनेक्सर 3 एक दिया गया है उसमें, उसको आप लोग प्रिंट आउट करके उसमें फिल करके सबमिट करना होगा। तो हम लोग देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर। जो फीस है प्रोग्राम तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ये सब कैटेगरी वाइज दिया है एंड फॉर ऑल कैटेगरीज। ये हॉस्टल एडमिशन फीस है, ये एकेडमिक फीस है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग एएमटी के लिए 19,000, जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एचसी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 13,000 एंड फॉर ऑल कैंडिडेट्स जो हॉस्टल एडमिशन होगा वो 8,000। फिर बीटेक बीडीएस ऑल प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम के लिए एकेडमिक फीस है 30,500 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 80,500 और जो एडमिशन फीस होगा वो सेम होगा 8,000। एमटेक एमडीएस का जो फीस होगा वो जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 28,000 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 20,000। जो एडमिशन होगा हॉस्टल में उसका 8,500। अगर किसी ने पीएचडी करने के लिए सोचा है तो 21,500 फीस देना पड़ेगा अगर वो जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से है। अगर एससी एसटी से है तो 19,000 देना पड़ेगा और हॉस्टल में थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा फैसिलिटी भी दिया जाता है तो 11,000 देना पड़ेगा। अभी ये जो फीस स्ट्रक्चर हम लोग कैसे दें, ये सब ऑनलाइन देना पड़ेगा थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ये सब डिजिटल पेमेंट मेथड से। आपको कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा उधर। और हॉस्टल बॉर्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पे सेपरेट मेस फी। जितने भी हॉस्टल बॉर्डर्स होगा आप लोगों का हॉस्टल मिल गया तो आप लोगों को मेस फी देना पड़ेगा। मेस फी 12,690। ये कितने दिन के लिए 5 months टू द हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी, मतलब 5 महीने के लिए आप लोगों को ये जो पैसा है आप लोगों को मेस फी के लिए देना पड़ेगा। फिर नीचे एनेक्सर दिया गया है, एनेक्सर जो सर्टिफिकेट मेडिकल प्रैक्टिशनर से ले सकते हैं आप लोग। मेडिकल फिटनेस के लिए ये आप लोग फिल करके सिग्नेचर लेके इधर मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक डॉक्टर का सिग्नेचर लेके आप लोग सबमिट कर सकते हैं। एंड आई स्पेशलिस्ट से आप लोग इसको फिलअप करके चेक करा के सिग्नेचर लेके सबमिट कर सकते हैं। और नीचे स्टूडेंट अंडरटेकिंग एनेक्सर 3 इसको भी फिल करें सब कुछ। और ये ध्यान रहे, आई अंडरस्टैंड दैट 75% अटेंडेंस इन क्लासेस इज़ कंपलसरी। अगर ये आप लोग सबमिट कर दिया तो 75% अटेंडेंस होना पड़ेगा आप लोगों को, लेफ्ट क्लास करना ही पड़ेगा। इधर सिग्नेचर करके प्लेस एंड डेट लिख के आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ सीआईटी का इतना ही डिटेल्स था। आप लोग टुमारो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा काउंसलिंग में। जितने भी लोग हैं जो सीआईटी एग्ज़ाम दिया था, जेई दिया था, तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। अगर सीट मिल जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।